तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम महाराष्ट्र के वीरली गांव की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे जो हमें दिखाती है कि जब सदियों पुरानी परंपराएं और आज की आधुनिक सोच आपस में टकराती हैं तो नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राखनदार की कथा की और उस भयानक अंजाम की जब एक प्राचीन वचन टूट जाता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर क्या होता है जब कोई गांव अपने ही रक्षक को भूल जाता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए मेरे साथ इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद खामोश और अंधेरी रात, हवा इतनी तेज चल रही है मानो सब कुछ उड़ा ले जाएगी। पूरा वीरली गांव गहरी नींद में है और तभी गांव के किनारे बने मंदिर में रखा राखनदार बाबा की मूर्ति के सामने रखा वो दिया जो सालों सालों से कभी नहीं बुझा था, अचानक बिना किसी हवा के झोंके के बुझ जाता है। बस यहीं से खौफ की वो दास्तान शुरू होती है। अशुभ जागरण। जैसे ही वो अखंड ज्योत बुझती है, मंदिर के पुजारी गणेश राव की तो मानो सांस ही रुक जाती है। लेकिन जो बात असल में उनके होश उड़ा देती है वो है मूर्ति के ठीक पास गिरी हुई ताजी राख। और ये कोई आम राख नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर अपने हाथ से वहां राख झाड़ी हो। अब सोचिए, एक बंद मंदिर के अंदर ऐसा कुछ मिलना, जाहिर है ये किसी बहुत बड़े अनर्थ का एक सीधा और बेहद डरावना संकेत था। और वो अनर्थ होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। कुछ ही देर बाद गांव के ही एक व्यक्ति विट्ठल के घर से एक दिल दहला देने वाली चीख उठती है। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो जो नजारा था वो सच में रूह कंपा देने वाला था। विट्ठल फर्श पर बेजान पड़ा था, उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ चुका था और उसकी आंखें सीधे मंदिर की दिशा में फटी की फटी थीं। सबसे अजीब बात ये थी कि ये सांप के काटने का कोई मामला नहीं था। उसके नाखून बिल्कुल काले पड़ चुके थे, होठों पर राख लगी थी और फर्श पर राख की 3 लकीरें बाहर दरवाजे की तरफ जा रही थीं, मानो राख से लिपटा कोई साया वहां से बाहर निकला हो। राखिनदार की किंवदंती। अब देखिए, इस अलौकिक शक्ति के खौफ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर मंदिर की दीवारों पर जमी उस राख का रहस्य क्या है? स्रोतों के मुताबिक सदियों पहले वीरली गांव पर कालिनी नाम के एक तांत्रिक डायन का खौफनाक साया था। उसके प्रेत रातों में शिकार किया करते थे। तब बनारस से ध्रुवनाथ नाम के एक सिद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे 7 दिनों तक मंदिर के बाहर घोर तपस्या की और फिर 8वें दिन उनका उस बुरी शक्ति से सीधा और भयानक आमना सामना हुआ। कहते हैं गांव को बचाने के लिए उस साधु ने अपनी ही आत्मा को उस प्रेत के साथ बांध लिया और खुद जलकर राख हो गए। और जानते हैं, वही राख आज भी उस मंदिर की दीवारों पर मौजूद है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गांव वालों के लिए सिर्फ कोई दादी नानी की कहानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सख्त समझौता था, आषाढ़ पूर्णिमा का एक वार्षिक अनुष्ठान, जिसमें उस बंधी हुई शक्ति यानी राखनदार को जगाए रखने और गांव की हिफाजत के लिए हर साल एक बकरे की बलि देना अनिवार्य था। आसान शब्दों में कहें तो ये खून का एक ऐसा वचन था जिस पर पूरे गांव की जिंदगी और सुरक्षा टिकी हुई थी। प्राचीन वचन का टूटना। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां से ये सारी शांति एक डरावने बुरे सपने में बदल जाती है। एक ऐसा बिंदु जहां परंपरा और आधुनिकता आपस में बहुत बुरी तरह टकराते हैं। यहाँ आपको 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ है पुजारी गणेश राव, जिनके दिल में उस प्राचीन बंधी हुई शक्ति का बहुत गहरा खौफ है, और दूसरी तरफ है गांव के नए सरपंच शंकर राव। अब शंकर राव शहर से पढ़कर आए थे तो उनकी सोच काफी आधुनिक और तार्किक थी। उन्होंने इस बलि प्रथा को पूरी तरह से अंधविश्वास करार दिया और इस पर सख्त रोक लगा दी। उनका सीधा कहना था कि आज के जमाने में ये खून खराबा नहीं चलेगा। लेकिन डरे हुए पुजारी का मानना था कि ये राखनदार कोई आम देवता नहीं है और अगर उसका व्रत अधूरा छोड़ा गया तो वो अपना हिस्सा खुद वसूलने आ जाएगा। रक्षक का प्रकोप। और यकीन मानिए, पुजारी का वो डर बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। सदियों से सोई हुई वो ताकत जिसे उसका वचन नहीं मिला था, अब अपनी सारी हदें पार करने को तैयार थी। जैसे ही वो सालाना पूजा रोके गई, गांव में एक के बाद एक खौफनाक चीजें होने लगी। हवा में अचानक राख की तेज गंध तैरने लगी। मंदिर में दिया जलाते ही बिना किसी हवा के बुझ जाता। यहाँ तक कि मूर्ति से गाढ़ा लाल तरल पदार्थ बहता हुआ देखा गया। खेतों में जानवरों के शरीर पर रहस्यमयी जलने के निशान मिलने लगे। गांव के एक बुजुर्ग अंबाजी
अधमरी हालत में मिले और उनकी छाती पर राख के निशान थे। रात के सन्नाटे में गांव के कुएं के पास से गीले कदमों की अजीब आवाजें आने लगी। और दहशत की इंतहा तो तब हो गई जब गांव से एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया। इस पूरी जिद का सबसे भयानक अंजाम उसी नए सरपंच को भुगतना पड़ा, जिसने ये अनुष्ठान बंद करवाया था। सरपंच की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात डरावने सपने आते थे। फिर एक रात वो नींद में ही चलते हुए सीधे मंदिर की तरफ निकल गया और वहीं उसे दिल का दौरा पड़ गया। अगली सुबह जब उसका शव मिला तो नज़ारा ऐसा था कि किसी की भी चीख निकल जाए। उसके शरीर पर राख से सने 3 हाथों के निशान थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरी ताकत से उसकी आत्मा को नोचकर बाहर निकाल लिया हो। एक भयानक सामना। इस मौत के बाद तो पूरे गांव में जैसे मौत का सन्नाटा और दहशत छा गई। सबको समझ आ गया था कि राखनदार भयंकर क्रोध में है। अब बचे हुए डरे सहमे ग्रामीणों के पास उस अलौकिक शक्ति से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कल्पना कीजिए, ये पूरा दृश्य किसी खौफनाक सपने के सच होने जैसा था। रात बेहद घनी और धुंध से भरी थी। जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो उन्हें सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। गणेश राव ने कांपती आवाज में सुरक्षा मंत्रों का जाप शुरू किया और तभी मंदिर के अंदर एक विशाल काली परछाई उभरने लगी, जिसकी आंखें दहकते हुए लाल अंगारों जैसी थीं। इससे पहले कि कोई अपनी जगह से हिल भी पाता, उस प्राचीन शक्ति ने पुजारी के सहायक दीपक के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। दीपक के शरीर के जरिए उस शक्ति ने एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, माझा व्रत अपूर्ण राहिला आहे, जिसका मतलब है मेरा व्रत अधूरा रह गया है। उस खौफनाक आवाज ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सदियों पहले उसने अपने प्राण और रक्त से इस मिट्टी की रक्षा की कसम खाई थी। अगर उसके इस बलिदान का सम्मान नहीं किया गया, अगर उसे उसका रक्त का वचन नहीं मिला, तो ये पूरा का पूरा गांव हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। नया समझौता। अब खौफ से बुरी तरह कांपते हुए गणेश राव और बाकी गांव वालों ने तुरंत उस शक्ति के सामने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने उसी वक्त वादा किया कि वे अगली आषाढ़ पूर्णिमा पर उसका व्रत हर हाल में पूरा करेंगे। जैसे ही ये स्पष्ट वादा किया गया, वो शक्ति शांत हो गई। दीपक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा और मंदिर में उड़ रही वो रहस्यमयी राख धीरे धीरे नीचे बैठ गई। अगली सुबह गांव में एक बहुत ही नाजुक सी सहमी हुई शांति लौट आई थी। अब स्रोतों से मिली ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। आज के समय में भी विरली गांव में हर साल आषाढ़ पूर्णिमा का वो अनुष्ठान पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने उस प्राचीन रक्त बलिदान यानी बकरे की बलि को एक प्रतीकात्मक बलिदान में बदल दिया है। अब वे उसकी जगह नारियल फोड़ते हैं। तो देखिए, अनुष्ठान का तरीका जरूर बदल गया है, लेकिन उस अलौकिक शक्ति के प्रति वो गहरा सम्मान और वो अंदरूनी डर दोनों आज भी वहां के लोगों के दिलों में मजबूती से जमे हुए हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं की ताकत कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस कुछ समय के लिए सो जाती हैं। आज भी उस गांव में ये माना जाता है कि अगर कोई उस दिन की पूजा भूल जाए तो रात के अंधेरे में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और हवा में राख उड़ने लगती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अचानक वो राख की गंध दोबारा लौट आए तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने फिर से वो वचन तोड़ दिया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास भी किसी टूटे हुए वादे का इंतजार कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी समय तक आपके जहन में गूंजता रहेगा।